ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। प्रश्न है, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूँ, सो भी तब जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफ़ेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो। बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो बाबा हमसे क्या, हमारा किचड़ा सब पुराना सब ले लेते हैं, सब कुछ, और अंतिम समय है और हालत सबकी खराब, मरने की कगार पर। तो हम अभी इस कचरे के साथ बलि चढ़ते हैं और बाबा हमें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं, ऐसा कोई मत का मूरा कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। व्यापारी चाहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? बाबा पूछ रहे हैं ये कि मेरा जैसा ग्राहक तुमको मिल सकता है? कि हम क्या देते हैं? किचड़ा, और वो क्या देते हैं? सोने की अशर्फियाँ किचड़े के बदले। 21 जन्मों के लिए माला माल कर देते हैं। एक जन्म की जो भी बिल्कुल वो कचरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो मरने के ऊपर सब कुछ सड़ा गला है, तुम उनको अर्पण करते हो। भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं, यह जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो। श्राप होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं, यह भी कहते हैं, यानी पुराना लेके फिर दूसरा देते हैं ना उसके बदले में, मट्टा सट्टा। कचरा जो भी है देह सहित वह सब तुम्हारा लेता हूँ। तो बाबा क्या लेते हैं हमसे? वैसे तो कुछ भी नहीं लेते, संकल्पों की तो बात होती है सारी की सारी। जब तुम मरने पर हो, यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफ़ेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो, क्योंकि मरे हुए को सफ़ेद कपड़ों में ले जाते हैं ना। मरने वाले पर हमेशा सफ़ेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है। इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना, तो जब चंद्र ग्रहण होता है तो काला हो जाता है। तो यह माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं। तो जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों भी पूरी तरीके से काले यानी तमो प्रधान हो चुके हैं। तमो प्रधान यानी काला। जैसे सतयुग में सुनहरी होता है सतो प्रधान, फिर चांदी वाला कलर त्रेता में, फिर कॉपर वाला कलर द्वापर में, और काला कलर कलयुग में। बाप बैठ समझाते हैं, यह तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो।
नारायणी नशा रहता है। नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है सतयुग में। तो ज़रूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते धक्का खाते रहते हैं। भक्तों का रखवाला है भगवान। भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भक्त तो हैं, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। सबकी अपनी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, उसके आधार पे सबका फल अलग अलग हो जाता है। जैसे कर्म का फल सबका अलग अलग होता है, ऐसे ही उनका भी। उसके पीछे क्या भावना है, कितनी भक्ति की है, कितना तप तपस्याएं की है। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है अल्पकाल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने। समझते हैं वह द्वापर में आया तब राजयोग सिखाया होगा। फिर वहाँ नर से नारायण कैसे बनेंगे, क्योंकि द्वापर के बाद तो कलयुग आना है, तो नर से नारायण कैसे बनेंगे। अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। मन मना भव, यानी शांति, चुप रह के मन ही मन बाबा को याद करना। यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। यह माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत। जिसने माया को जीत लिया उसने जगत जीत लिया। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं। सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते। पूरे जगत को नहीं जीत पाते, सिर्फ वो मन को जीतने के लिए करते हैं। वो कुछ ही उनको सफलता मिल पाती है। वह तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे देह सहित सर्व धर्मानी तज्यते, यानी देह के साथ सब अपने सगे संबंधियों को त्याग कर, यानी कि बुद्धि से त्याग कर। क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हुए कर्म तो करना है, सबके साथ तोड़ निभाना है। मैं फलाने धर्म का हूँ, ये होता है ना शरीर का धर्म। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं बनिया, सब भूल जाना है। मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाना हूँ, यह सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सब की मत छोड़नी पड़े तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं इन्हों की बातें नई है, तो हमारी बातें तो निराली अलग है। जो परमात्मा आके कोई बात बताएगा तो वो नई तो होगी ना जी। अगर पुरानी बातें सत्य होती तो फिर परमात्मा को क्यों आना पड़ता, और फिर हमें परमात्मा सबको पहले ही मिल जाता अगर वो परमात्मा की बातें सत्य होती। वो सब गलत था, उसी को सही कर लें। और बिल्कुल नया ज्ञान नहीं, ये एक्यूरेट ज्ञान है। चूँकि वो पहले मनुष्य ने दिया तो वो हमने उसको राइट मान लिया, तो अब हमें ये नया लग रहा है, तबकि ये संपूर्ण सत्य है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज देख लो। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। मनुष्यों की है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वह ज़रूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ। भल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समान। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत हैं। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। यह मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं
गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। यह बातें हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जन्म के लिए पवित्र रहकर मामेकम याद करो। एक अंतिम जन्म के लिए 63 जन्मों से इसी में गोते खाते रहे, विकारों में, और दुखी होते रहे। अब दुख की पराकाष्ठा हो गई, तो इसी को छुड़ाने के लिए बाबा आए हैं और कहते हैं सिर्फ एक जन्म मेरे खाते पवित्र रहो। रचना की पालना भी ज़रूर करनी है, यानी जो बच्चे हैं, युगल है, अगर भाई लोग हैं उनकी बात की जा रही है, और जो भी रचना है उनकी पालना तो करनी है, नहीं तो हठ योग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसल हो गए। जो संसार में बाल ब्रह्मचारी है वो भीष्म पितामह के समान हो गए। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे, पवित्र रहे। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु कोई जानते नहीं है। यह तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको जब दोनों ज्ञान में चलते हैं तो पवित्रता का हथियाला बांध लिया, और पहले क्या बांधा था जब शादी हुई थी, तब अपवित्रता का, काम चिता का हथियाला बांधा था। तो अब दोनों स्वर्ग में जाएंगे। फिर कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा उच्च पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर उच्च पद पाते हैं। इसमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो चलते रहो तो पद बहुत ऊंच है। फिर सर्विस पर भी मदार है। जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वह पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी उच्च चला जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते हैं वह दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। कौन? जैसे इस वक्त सबसे बड़ी दो ताकत है अमेरिका और रूस, तो ये दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो बहुत बड़ी ताकत बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंचा जाए, सो है नहीं। जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है। इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे। यह निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो। सर्विस पर मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं। तो यह अपनी बातें हैं नई। नई दुनिया रचने के लिए ज़रूर बाप को आना पड़े। वही रचयिता है। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं। तकदीर में हो तो समझें। बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा? आत्मा नाम तो है न। तुम सबको बोलो यह राजयोग है। परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं। राजयोग जरूर संगम पर सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब पतित आत्माएं हैं। सतयुग है पावन दुनिया, तो पतित से पावन अपने आप तो बन नहीं सकता, नामुमकिन है। तो इसलिए परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पे आते हैं। जो आत्माएं बाबा को पहचान लेती हैं, उनकी श्रीमत पे चलती हैं, पतित से पावन बनती हैं, वो सतयुग में चली जाएंगी। सिंपल। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। बाप के पास जाना है,
इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को ना दुखाओ, यह पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह ना सके कि उनका कोई रूप नहीं होता। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ। देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं। तुम बोलो हमारा है राजयोग। इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधी आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में ब्रदरहुड। हम उस परमात्मा की संतान हैं और आपस में भाई भाई ब्रदरहुड। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। यह है राजाओं का राजा बनाने का योग, इसलिए इसको कहा जाता है राजयोग। योग यानी याद। अभी तो राजाई है नहीं, तो समझाना है। हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं। अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है, क्योंकि सब कुछ आत्मा में फीड हो जाता है। तो आत्मा कुछ न कुछ संस्कार पिछले जन्मों के लेके आती ही आती है। आत्मा निर्लेप नहीं है, यह समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। तो कई बच्चों को ना आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि सामने वाले आत्मा में जो व्यक्ति है जिसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हुआ उसमें इतनी ताकत है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो परमात्मा मतलब बाबा ही कराते हैं। अब आत्मा तो भ्रकुटी के बीच में रहती है। साक्षात्कार किया ना किया फर्क क्या रहा, उस साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है। और हो भी गया, सिंपल हो गया बस। आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो तो पता नहीं क्या हो जाए। बाबा कहते हैं पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 जन्म तो हम मान सकते हैं, 84 लाख तो मान ना सके। तो संसार में 84 लाख जो ये जीव आत्माएं हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे मछली सब कुछ मिला के, ये कहा जाता है, साइंस ने भी माना है कि अप्रॉक्सीमेट ये 84 लाख के आसपास है इनकी गिनती। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। यह बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं। अपनी बात को सिर्फ रख देना है, बहस में नहीं जाना बहुत लंबी। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। भल हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें, जबकि बाप ने कहा है मामेकम याद करो। और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे। भगवान उवाच है, भगवान भी परम आत्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स हैं, एक समय नहीं निकल सकती, ये सारे पॉइंट एक साथ नहीं निकल सकते। आसामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भूल मामे कम याद करो। वह है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, आत्मा को तो मानते ही हैं, पर ये नहीं पता उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार होते हैं। आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, आत्मा का घर क्या है, बस इतना ही पता है कि आत्मा होती है शरीर के अंदर। वो होती है तो शरीर चलता है। फिर किसी ने आत्मा को आत्मा सो परमात्मा कह दिया, किसी ने कह दिया आत्मा निर्लेप है, तो अनेक अनेक अलग अलग बातें कह दी।
विवेकानंद वाले भी मानेंगे, आत्मा तो सभी में है। जरूर उनका बाप होगा ना, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। यह सब पॉइंट्स है ना। यह सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेगी। स्टीमर भरता रहेगा। यह भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का बखर यानी सामान सामग्री भरता है। स्टीमर कौन सा? बुद्धि रूपी स्टीमर भरता रहेगा ज्ञान रत्नों के पॉइंट्स। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो। यह है रतन। इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है। ऐसे तो कह नहीं सकेंगे आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं? जब आत्मा का है तो परमात्मा का भी है। उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है। तो अब सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं। कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। तो यहाँ का कोई रईस या अरबपति या पदमपति नहीं बनना है। जब पूरे विश्व की बादशाही राजाई पूरे 21 जन्मों तक रहती है तो फिर ये तो बिल्कुल धूल के बराबर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान रतन जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने नारायणी नशे में रहना है। वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है प्यारे सतगुरु जी से भरपूर हो रहे हैं हम बेहद के सभी आत्मा बच्चे। दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज़्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। आज मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य, महावाक्य। परमात्मा की सद्गति करने की गत मत परमात्मा ही जानता है। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी यादगार में गाते हैं? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए। मगर वो सुख मिले कैसे? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनावे तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को जान नहीं सकता। क्योंकि कर्मों की जो गुह्य गति है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो। परमात्मा के लिए कहते हैं कि तेरी गत मत तुम ही जानो।
इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्यों का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।